तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार को लगा झटका। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया भारतीय सेना पर हमला, 2 जवान शहीद, 4 गंभीर रूप से घायल। मोदी अमित शाह के उड़े होश। गाजा पट्टी में हमास को खत्म न कर पाने पर नेतन्याहू ने इजराइल की सेना को बताया नाकारा, तो भड़के इजरायली सेना के चीफ, कहा नेतन्याहू के कहने पर नहीं करेंगे काम, हमें पता है क्या करना चाहिए हमें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल ने उड़ाई मोदी अमित शाह की नींद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बन रही है सरकार, भाजपा का हो रहा है सूपड़ा साफ, मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को लगा करारा झटका, विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के बाद अब छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार को लगा झटका। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया भारतीय जवानों पर ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, 4 मौके पर घायल। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए आतंकी हमले से अभी मोदी सरकार उभरी ही नहीं थी कि उससे पहले ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारतीय सेना पर बड़ा आतंकी हमला हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट भारतीय सेना के जवानों पर कर दिया है। इसकी चपेट में भारतीय सेना के 6 जवान आ गए, जिनमें से 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सभी जवानों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार भारतीय सेना पर हो रहे हैं और मोदी सरकार इनको रोकने में विफल रह रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गोसाईगंज के वार्ड 24 के सदस्य विजय बहादुर यादव बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई ग्राम प्रधानों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और भाजपा का दामन छोड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी, जिसके बाद भाजपा के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना की करारी हार के बाद नेतन्याहू को आया गुस्सा, इजराइल की सेना से मांगा इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 1 साल से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में इजराइल की सेना गाजा पट्टी से हमास के लड़ाकों को खत्म करने में नाकाम रही और अपने बंधकों को अभी तक इजराइल की सेना नहीं छुड़ा पाई। इसी मामले को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल की सेना पर भड़क गए हैं और उन्होंने इजराइल की सेना को नाकाम बताया है। इसके बाद इजरायली सेना के जो चीफ हैं उन्होंने नेतन्याहू को फटकार लगाई और वो बुरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर नेतन्याहू के फैसले के अनुसार काम नहीं करेंगे। नेतन्याहू चाहें हम इस्तीफा दें तो हम नेतन्याहू के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे। हमको पता है कि हमें कैसे काम करना है और हमास से कैसे लड़ना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री इस समय आमने सामने हैं और इन दोनों में ही लड़ाई शुरू हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुहर्रम के जुलूस में बड़े डीजे पर बवाल, भीड़ ने किया पथराव, दरोगा की कार के शीशे टूटे। दोस्तों आपको बता दें कि बरेली के अलीगंज में मुहर्रम के जुलूस में बाहर से लाए गए बड़े डीजे शामिल करने को लेकर 2 समुदाय के बीच तनातनी के बाद बवाल हो गया। बुधवार शाम थाने के बाहर जुटी भीड़ को पुलिस ने लाठी चार्ज करके तितर बितर तो कर दिया, लेकिन एक समुदाय के लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसमें एक दरोगा की कार के शीशे टूट गए। तनाव बढ़ते देख दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया। एसपी दक्षिण के नेतृत्व में मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात कर जुलूस निकलवाया गया। थाने पहुंचे अधिकारियों के एक पक्ष ने बताया है कि पिछले दिनों शांति कमेटी की बैठक में तय हुआ था कि मुहर्रम के जुलूस में मानकों के अनुरूप केवल 8 डीजे शामिल किए जाएंगे। डीजे पर सुराही व लाउड स्पीकर की संख्या भी तय की गई थी। आरोप है कि ताजिएदारों ने बाहर से 2 बड़े डीजे मंगवाकर कुल 10 डीजे जुलूस में शामिल कर लिए। इसे नई परंपरा बताकर अधिकारियों से तय संख्या का पालन कराने की मांग की गई, जबकि ताजिएदार इन्हें बजाने पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस और 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई। इसके बाद
ताजिएदारों से 2 डीजे हटवाए गए और 8 डीजे के साथ ही जुलूस को निकाला गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आया सबसे सटीक ओपिनियन पोल। भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ, इंडिया गठबंधन की हो रही है बम्पर जीत। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को मिली हार के बाद अब बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी बड़ा झटका मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन्हीं चुनावों से पहले सकल मीडिया ने एक प्री ओपिनियन पोल जारी किया है। इस ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर बात करें दोस्तों तो इंडिया गठबंधन को इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 48.7% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि भाजपा के गठबंधन को 33.1% ही वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य को 4.9% ही वोट मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सबसे आगे चल रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल ने मोदी अमित शाह की नींद उड़ाकर रख दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांवड़ियों को लेकर योगी सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ियों को लेकर बीते दिनों आदेश जारी किया था कि कांवड़ियों के रास्ते में किसी मुसलमान का होटल नहीं खुलना चाहिए। अगर कोई मुसलमान अपना होटल खोले हुए भी है तो वो अपना मुस्लिम नाम रखे, जिससे कांवड़ियों उस पे से सौदा न ले सके। इसी मामले को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आदेश जारी किया है वो आदेश मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बताया है कि अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना खरीद खा ले। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता है और हिटलर के जर्मनी में भी इसे ज्यूड बायकॉट कहा जाता है। यानी जो हिटलर ने जर्मनी में किया था वही उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में कर रही है, जिसके हम खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। परंपरा बताकर अधिकारियों से तय संख्या का पालन कराने की मांग की गई, जबकि ताजिएदार इन्हें बजाने पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस और 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई। इसके बाद ताजिएदारों से 2 डीजे हटवाए गए और 8 डीजे के साथ ही जुलूस को निकाला गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आया सबसे सटीक ओपिनियन पोल। भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ, इंडिया गठबंधन की हो रही है बम्पर जीत। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को मिली हार के बाद अब बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी बड़ा झटका मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन्हीं चुनावों से पहले सकल मीडिया ने एक प्री ओपिनियन पोल जारी किया है। इस ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर बात करें दोस्तों तो इंडिया गठबंधन को इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 48.7% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि भाजपा के गठबंधन को 33.1% ही वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य को 4.9% ही वोट मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सबसे आगे चल रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल ने मोदी अमित शाह की नींद उड़ाकर रख दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांवड़ियों को लेकर योगी सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ियों को लेकर बीते दिनों आदेश जारी किया था कि कांवड़ियों के रास्ते में किसी मुसलमान का होटल नहीं खुलना चाहिए। अगर कोई मुसलमान अपना होटल खोले हुए भी है तो वो अपना मुस्लिम नाम रखे, जिससे कांवड़ियों उस पे से सौदा न ले सके। इसी मामले को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आदेश जारी किया है वो आदेश मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बताया है कि अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना खरीद खा ले। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद
की रंगभेद कहा जाता है और हिटलर के जर्मनी में भी इसे ज्यूड बॉयकॉट कहा जाता है। यानी जो हिटलर ने जर्मनी में किया था वही उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में कर रही है, जिसके हम खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है।